में संघर्ष किया। जब वो 5 वर्ष के हुए तब उन्हें 5 वर्ष के बाद जब दाखिला हुआ तब उस समय दाखिला मिलना बहुत बड़ी समस्या थी, मगर उनके पिताजी बेल्टेस इंस्टीट्यूट कंपनी में एक सूबेदार पद पर थे, जिस प्रकार से उनको दाखिला आसानी से मिल गया। बाबा साहब जब पहली बार जब उनका दाखिला हुआ और जब वो स्कूल गए और जब स्कूल के अंदर जब कमरे के अंदर उनका प्रस्थान हुआ तो वहां पर बैठे बच्चे बाबा साहब को देखकर अपने टेबल के बैग उठाकर एक साइड में खड़े हो गए। और थोड़ी देर बाद वहां पे जब टीचर आए तो टीचर ने बोला कि भाई क्या हो गया। तो बच्चों ने बोला कि बाबा साहब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये। तो बाबा साहब उन्होंने अपने जीवन में छुआछूत की बीमारी से निकलकर बाबा साहब को इतना अपमानित किया गया, इतनी घृणा बाबा साहब के प्रति बच्चों का भी उस समय व्यवहार सही नहीं था और गुरुजनों का भी व्यवहार सही नहीं था। और जिस प्रकार से बाबा साहब ने उस प्रकार से बाबा साहब ने संघर्ष किया और जब बाबा साहब के साथ व्यवहार सही नहीं हुआ तब बाबा साहब घर लौट कर आए और तब उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि पिताजी हमारे साथ स्कूल में व्यवहार सही नहीं हो रहा है। तब उन्होंने उनके पिताजी ने कहा कि बेटा ये व्यवस्था बदलने के लिए तो मैं तुम्हारे लिए मैं एक सूर्य की तरह ये तेज देख रहा हूँ, प्रताप देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से कि आज व्यवस्था जो है 1891 के समय की वो व्यवस्था बदलने के लिए आपको आगे पढ़ाई करनी होगी और उस पढ़ाई करने के लिए संविधान लिखना होगा, जिससे भारत के संविधान बनाने के भारत की एक नई आदर्शना रखनी होगी, जिस प्रकार से आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा संदेश और अच्छा मैसेज जाएगा, जिस प्रकार से आदिवासी दलित और सभी निम्न वर्ग के लोग आसानी से जीवन यापन कर पाएंगे। आज भारत देश के अंदर सभी लोग भारत का संविधान का उपयोग कर रहे हैं, पर देश में संविधान के ऊपर कच्चा रहा जा रहा है, यह हम अच्छे तरीके से जानते हैं। भारत का संविधान बचाने के लिए हमें संघर्ष करना होगा, संविधान बचाने के लिए संघर्ष करना होगा। आज देश के अंदर प्रदेश के अंदर संविधान को सुरक्षित रखने के लिए हमारे भीमराव चंद्रशेखर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान को बचाने के लिए सभी भीमरावड़ी के सभी हमारे सभी पार्टियां सभी सहयोग कर रही बचाने संघर्ष करने के लिए, पर कुछ हमारे देश के अंदर सही गतिविधियां सही नहीं चल रही है क्योंकि संविधान के प्रकट चलाए जा रहे हैं। अगर संविधान को हम सुरक्षित रख पाएंगे तभी हमारा जीवन सुरक्षित रह पाएगा। यह मैं जानना चाहता हूँ बाबा साहब की जयंती पर आप सभी को क्रांतिकारी सेवा जोहार, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान, जय जय।